ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड यानी आप इक्वेटर, जो अर्थ के ऊपर जो ग्लोब हम देखते हैं, ग्लोब में जो स्लीपिंग लाइन्स हैं, जो आड़ी रेखाएं हैं, वो लैटिट्यूड्स कहलाती है। यानी इक्वेटर के आप जितने पास हो गए टेम्परेचर उतना वार्म होगा, जितना आप दूर जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा। उसके बाद दूसरा आपका है एल्टीट्यूड, यानी आप सी लेवल के कितने पास में हो। सी लेवल के पास में टेम्परेचर कम रहेगा। सी लेवल से आप जितना ऊपर की तरफ जाओगे, सॉरी यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, और जितना आप ऊपर की तरफ जाओगे टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता चला जाएगा। उसके अलावा सी के पास में जो रहता है उसका ह्यूमिडिटी और उसका भी काफ़ी फर्क पड़ता है। तीसरा आपका है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जो मैंने आपको बताया कि आप समुद्र के पास में हो तो टेम्परेचर में वेरिएशन रहेगी, वहाँ पे चिपचिपाहट ज़्यादा रहेगी, और जितना आप समुद्र से दूर जाओगे वहाँ पर डिफरेंस जो है डे नाइट का और सीजनल वेरिएशन आपको क्लियरली समझ में आएंगे, क्योंकि ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। फिर उसके बाद फोर्थ आपका है क्लाउड कवर। अगर क्लियर स्काई है तो टेम्परेचर अलग रहेगा, क्लाउडी है तो टेम्परेचर अलग रहेगा। उसके बाद प्रिवेलिंग विंड्स एंड ओशन करंट, हमारे आसपास की हवाएं जो है कौन से डायरेक्शन में चलती है वो, और ओशन करंट, समुद्र से आने वाली हवाएं किस डायरेक्शन में कितनी स्पीड में है। ये सारी चीज़ें आपके फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग टेम्परेचर है, इनका हमारे टेम्परेचर पर काफ़ी असर पड़ता है। अब डिटेल में हम इनको समझ लेते हैं। टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं लैटिट्यूड। ये क्या है? टेम्परेचर वेरीज विद लैटिट्यूड, यानी आप इक्वेटर से जितना दूर की तरफ जाओगे उतना ही टेम्परेचर में वेरिएशन आती रहेंगी। इक्वेटर के पास हमेशा गर्मी होती है, और जैसे जैसे आप दूर जाओगे, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ जाओ चाहे साउथ पोल की तरफ, आपका टेम्परेचर वेरिएशन होती रहेगी टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। देन दिस इज पार्टली ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ का शेप हमारा स्फेरिकल है। इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय, अब कौन सी चीज़ें और इसके अलावा जो इफेक्ट करती है, चेंज इन द एंगल एट विच द सन्स रेज स्ट्राइक द अर्थ, इसके अलावा किस एंगल से सन रेज अर्थ को स्ट्राइक कर रही हैं एज इट मूव्स इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, क्योंकि अर्थ जो है अपने ऑर्बिट पे सन के आसपास घूमती है। द टिल्ट ऑफ द अर्थ्स एक्सिस, उसके अलावा अर्थ एक्सिस का टिल्ट, हमें पता है, आपने ग्लोब देखा होगा इस तरह से, अब ये अर्थ जो है टिल्टेड रहती है, आपने ग्लोब देखा होगा इस तरह से होगा, अर्थ टिल्टेड रहती है हमारी। तो अर्थ के टिल्ट की वजह से भी एक्सिस एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ डिटरमाइंस विच पोल इज टिल्टेड टू फेस द सन एंड विच पोल फेसेस अवे फ्रॉम द सन, कौन सा पार्ट जो है सन के पास में है, कौन सा उससे दूर है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके सीजन में वेरिएशन आती है। लैटिट्यूड्स ऑफ द हेमिस्फीयर दैट लाई क्लोजर टू द सन, वो लैटिट्यूड जो कि सन के पास में है वहाँ पर समर होती है, और दूसरा हेमिस्फीयर जो कि सन से दूर है वहाँ पर विंटर होती है। उसके बाद एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर, जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे, मैंने आपको बोला पोल्स की तरफ, तो टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता चला जाएगा। लैटिट्यूड नियर द पोल्स एक्सपीरियंस लोअर टेम्परेचर्स ऑल ईयर, और यहाँ पर पोल्स के आसपास पूरे साल ही टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है। अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस हीट जोन्स, इसके अकॉर्डिंग हम अर्थ को अलग अलग हीट जोन में डिवाइड करते हैं। ये टेम्परेचर डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग होता है, नेमली टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड जोन। इक्वेटर के आसपास का टॉरिड, थोड़ा सा दूर जाओ आगे, आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, उससे आगे जाओगे तो टेम्परेट, और फिर पोल्स के पास में फ्रिजिड जोन। अब नेक्स्ट आपका है एल्टीट्यूड। एयर बिकम्स लेस डेंस एज वी गो हायर अबाउ द सी लेवल, जैसे आप लैटिट्यूड इक्वेटर से दूर जा रहे हो टेम्परेचर में वेरिएशन आता है, उसी तरह से आप सी लेवल से जितना ऊपर की तरफ जाओगे टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा। डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर विच एब्जॉर्ब हीट आर प्रेजेंट इन बल्क, अब डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर ये हीट को काफ़ी सारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्लोजर टू द अर्थ, अगर ये अर्थ के पास में है तो। एज द एयर इज थिनर एट हायर एल्टीट्यूड, जितना आप एल्टीट्यूड वाइज ऊपर की तरफ जाओगे एयर जो है थिन होती चली जाएगी, और इसीलिए वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी एज इफेक्टिवली एज डेंसर एयर एट लोअर लेवल, उस तरह से जितना लोअर लेवल पे एयर हीट को एब्जॉर्ब करती है। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, अब आप जैसे जैसे एल्टीट्यूड वाइज ऊपर जाओगे, यानी हर 165 मीटर की हाइट के साथ ही आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। दिस इज़ नोन एज नॉर्मल लैप्स ऑफ टेम्परेचर, ये जो इंक्रीज़ है, ये डिक्रीज़ है जो है 1 डिग्री सेल्सियस के साथ में, 165 मीटर्स के साथ 1 डिग्री सेल्सियस, ये आपका नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कहलाता है। लुधियाना एंड शिमला, आप देखो एग्जाम्पल के तौर पे दोनों सेम लैटिट्यूड पर हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लुधियाना गर्म है, शिमला ठंडा है, वो इसलिए क्योंकि इनके एल्टीट्यूड में वेरिएशन है। लुधियाना सी लेवल के पास में है, शिमला सी लेवल से काफ़ी ऊपर की तरफ है, इसीलिए सेम लैटिट्यूड पे होने के बावजूद भी टेम्परेचर में डिफरेंसेस है।
देन थर्ड है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। आप सी के जितना पास में होगे और जितना दूर होगे टेम्परेचर आपके चेंज होते जाएंगे। सी के पास में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है और सी से जितना दूर जाओगे ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। एज वाटर टेक्स लॉन्गर टाइम टू हीट अप, पानी को गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगता है, ज़मीन जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, तो पानी जितना देर से गर्म होता है उतनी देर से ठंडा भी होता है। In relation to land, it affects the temperature conditions of a coastal area. Places near the sea remain warmer in winter. समुद्र के आसपास की ज़मीन जो है वो वार्म रहती है विंटर्स के टाइम पर भी, क्योंकि यहाँ पे समुद्र का पानी जितना टाइम लेगा गर्म होने में उतना इवनिंग में ठंडा होने में भी टाइम लेगा और उसकी वार्मथ जो है आसपास के लैंड एरिया को गर्म रखेगी। देन टेम्परेचर इज़ मॉडरेटेड by the daily phenomena of land and sea breezes. There is little difference between the maximum day temperature and minimum night temperature. यहाँ पे दिन और रात के टेम्परेचर में भी फ़र्क कम होता है। Places far away from sea, जितना आप समुद्र से दूर जाओगे टेम्परेचर एक्सट्रीम्स ड्यू टू कॉन्टिनेंटल इन्फ्लुएंसेस, तो यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस बढ़ता जाएगा कॉन्टिनेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से। डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड सीजनल रेंज ऑफ टेम्परेचर आर बोथ हाई। यहाँ पे समुद्र से जितना दूर जाएंगे वहाँ पर हम चाहे सीजनल वेरिएशन हो चाहे डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर हो, वेरिएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। दिस इज़ द रीज़न वाई डेली एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम डेली एंड सीजनल टेम्परेचर एंड मुंबई हैज़ वेरी लो डेली एंड सीजनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसीलिए दिल्ली और मुंबई के टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस रहता है। दिल्ली में सर्दी गर्मी आप प्रॉपर्ली महसूस कर सकते हो, दिन रात का टेम्परेचर प्रॉपर डिफरेंस महसूस कर सकते हो, जबकि मुंबई में ऐसा नहीं है। एज इट इज़ शोन टू यू इन द डायग्राम कि दिन के टाइम पर ज़मीन आपकी जल्दी गर्म हो गई है और यहाँ से वार्म एयर जो है पानी की तरफ जा रही है। सी अभी ठंडा है, इस एयर के साथ में अब वो वार्म होना शुरू होएगा और शाम को अब इस वक्त ठंडी हवा इधर आ रही है, गर्म हवा इधर जा रही है, अभी ये वार्म हो जाएगा। उसके बाद शाम होते होते इन ठंडी हवाओं से ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, लेकिन ये वार्म है अभी, फिर ये रिवर्स हो जाएगी इस तरह से। देन नेक्स्ट आपका है क्लाउड कवर। क्लाउड कवर इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर। अगर स्काई क्लाउडी है तो टेम्परेचर में वेरिएशन आएगी, क्लियर स्काई है तो सन की रेज डायरेक्ट आ सकती है और गर्मी बढ़ेगी। इनकमिंग एंड आउटकमिंग सोलर रेडिएशन की वजह से फ़र्क आता है। इट एक्ट्स लाइक एन अम्ब्रेला, चेक्स द सोलर रेडिएशन इन द डे एंड प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द लोअर लेयर्स ऑफ एयर एट नाइट। क्लाउडी डेज जो होते हैं आर कूलर देन क्लियर स्काई। क्लियर स्काई वाले जो डेज होते हैं वो गर्म होते हैं, क्लाउडी वाले थोड़े ठंडे होते हैं। क्लाउडी नाइट्स वार्म होती है बिकॉज द हीट इज ट्रैप्ड बाय द क्लाउड कवर, क्योंकि ये जो गर्मी ऊपर की तरफ जा रही थी वापस ज़मीन से निकल के अब वो क्लाउड्स ने ट्रैप कर लिए, इसलिए क्लाउडी नाइट वार्म रहती है। लैक ऑफ क्लाउड कवर एट नाइट अलाउज हीट फ्रॉम द अर्थ टू एस्केप इनटू आउटर स्पेस इजीली रिजल्टिंग इन अ लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ द ग्राउंड। अगर क्लाउड कवर नहीं है नाइट के टाइम पर तो आपकी ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो भी कम हो जाएगा। क्लियर सनी डेज कॉज द ग्राउंड टू हीट अप। अगर क्लियर स्काई वाला दिन है और सनी है तो जो हीट अच्छे से ज़मीन पर आएगी और टेम्परेचर राइज अप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो फीचर आपके टेम्परेचर को इफेक्ट करता है वो है प्रिवेलिंग विंड्स एंड ओशियन करंट्स। प्रिवेलिंग विंड्स यानी जो हमारे लोकल विंड्स हैं, आसपास की जो विंड्स हैं, ब्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती है पूरे साल अर्थ पे। देन दे हेल्प इन ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ये हीट को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है, टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। वार्म विंड्स मेक द लोकेशंस वार्मर। अगर हवा गर्म है तो आसपास के एरिया को गर्म करेगी और हवा ठंडी है तो आसपास के एरिया को ठंडा करेगी। वार्म करंट्स फ्रॉम द ट्रॉपिकल सीज। अगर ट्रॉपिकल सीज की तरफ से वार्म करंट आ रहे हैं तो वह हायर एल्टीट्यूड्स की तरफ मूव करेंगे। सी पोर्ट इन द हायर लैटिट्यूड्स वेयर वार्म करंट्स वॉश द कोस्टल एरियाज रिमेन ओपन फॉर शिप्स। वो सी पोर्ट्स जो कि हायर एल्टीट्यूड्स पे है, यहाँ से वार्म करंट्स की वजह से वो कोस्टल एरिया जो है वो शिप्स के लिए ओपन रहता है, यानी शिप्स आसानी से वहाँ पर आ जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर कोल्ड करंट्स वाला एरिया यानी पोल्स के पास के है तो वो वहाँ से ठंडी हवाएं इक्वेटर की तरफ चलेगी। दे रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ कोस्टल एरिया, और फिर उस कोस्टल एरिया के टेम्परेचर को ये रिड्यूस करती जाएगी। कोस्टल वाटर्स विच गेट चिल गेट फ्रोजन। वो कोस्टल वाटर जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है वो जम जाता है और शिप्स के लिए आने जाने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है।